नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। बहुत सारे बच्चे लगातार ये कह रहे थे कि सर रेलवे ग्रुप डी में आपने ये तो बता दिया कि कौन सा सेफ जोन है, लेकिन सर मैं इस राज्य से बिलोंग करता हूँ, मुझे कहाँ फॉर्म भरना चाहिए। जैसे किसी साथी ने पूछा, सर मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, मैं कहाँ फॉर्म भर दूं, किस जोन से फॉर्म अप्लाई कर दूं। मैं मुंबई से हूँ, कहाँ से अप्लाई कर दूं। सर मैं गोवा से हूँ, मैं कहाँ अप्लाई कर दूं। सर मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ, कहाँ पे अप्लाई कर दूं। सर मैं बिहार का हूँ, बिहार से ही अप्लाई करूँ या फिर कहीं और अप्लाई करूँ। तो बहुत बड़ी जरूरत आप लोग की थी कि एक राज्यवार सूची आप लोग के लिए करी जाए, एक स्टेट वाइज, कि आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो आप कहां पे आवेदन कर सकते हो, क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा और कहां पे आपके लिए एक सेफ जैसा बन सकता है। हालांकि इस पूरी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से बोलूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और कम वैकेंसीज में कुछ सेफ जोन और रेड जोन जैसा नहीं होता, आपको अंततः बहुत ज्यादा मेहनत करनी है इस बार। लेकिन फिर भी मेहनत के साथ साथ अगर कुछ हम अच्छा चूज कर लें, कुछ दिमाग लगा के फॉर्म भर दे, जोन चूज कर लें और हमारा कुछ राह जो हम मेहनत करके निश्चित कर ही रहे हैं वो और अगर भाग्य का सहारा दिया और हमने फॉर्म सही जगह डाल दिया तो वो हमारा जो सिलेक्शन है सुनिश्चित हो जाएगा। और इसी क्रम में मैं आपके सामने एक बहुत प्यारी वीडियो लेके आया हूं। एक बार मुझे सबसे पहले एक बार साथी बताएंगे कि आप में से कितने साथी फॉर्म भर दिए। अगर फॉर्म आपने भर दिया है तो एक चीज मुझे बताइएगा, आप किस राज्य से बिलोंग कर रहे हैं। स्टेट वाइज आंकड़ा एक बार आ जाएगा तो और बेहतर तरीके से, ताकि मैं आपको क्योंकि जब फॉर्म भर जाएगा तब मैं आपको सारी डेटा दूंगा, आरटीए लगाऊंगा मैं कि कहां पे कितने फॉर्म आवेदन हुए और उस हिसाब से कौन सा जोन आपका कम जो कट ऑफ वाला हो सकता है, कौन सा ज्यादा, ये मैं तब बता पाऊंगा जब आप अभी आंकड़े मुझे देते रहोगे। तो ये मुझे बताना, वैसे तो 22 फरवरी लास्ट डेट है, बहुत सारे बच्चों को समस्या आ रही है ओटीपी के लिए। क्या आपने फॉर्म भर दिया है? अगर आपका यस है तो एक बार मुझे बताइएगा आप किस राज्य के रहने वाले हो और आपने कौन सा जोन नहीं, यहाँ पे आरआरबी वाइज फॉर्म भरा जा रहा है तो कौन से आरआरबी में अप्लाई किया है। उसके बाद जो बच्चे नो है, मतलब कि अभी फॉर्म नहीं भरे हैं, कहां से भरे, तो मैंने आपको बताया है डिस्टेंस, वैकेंसी, कट ऑफ, उन सबको आधार पे बनाते हुए आप चूज करिए। और अगर आपने नहीं फॉर्म भरा है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इससे पहले की वीडियो में मैंने सारी एनालिसिस आपको करके दी है, बस इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हो, आपके लिए कौन कौन से जोन बेहतर हैं और आपकी आरआरबी कौन से चूज करोगे। जैसे एक बच्चे ने मुझे ये बोला कि सर मैं ये समझ के, मुंबई समझ के मैं अहमदाबाद डाल दिया, और बच्चे ने बोला सर मैं कोलकाता समझ के रांची डाल दिया, तो ये कहां पे दिक्कत आ रही है उस चीज को समझते हैं। जैसे जो इन्होंने इस बार जो जोन दिया है, जोन इस प्रकार से दिया है, सिकंदराबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर हो गया, जैसे बिलासपुर, मुंबई सेंट्रल, मुंबई वेस्टर्न हो गया, न्यू दिल्ली हो गया आपका, ऐसे आपका रांची हो गया, बेंगलुरु या जबलपुर हो गया आपका, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, न्यू दिल्ली, फिर आपका क्या हो गया, जयपुर हो गया। यही अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे न्यू दिल्ली हो गया। तो इस प्रकार से आपका क्या दिया है, इस प्रकार से आपका जोन दिया है, जोन वाइज वैकेंसी दी है कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है। लेकिन जब आप फॉर्म भरने जाते हो तो आपको ये नहीं मिलता, आपको ये मिलते हैं, आरआरबी मिलता है। तो उधर जोन है, इधर मैंने आपकी आरआरबी डाली है कि फॉर्म में आपको क्या चूज करना है। अब जो है वो सही है, मैं उसी के आधार पे इसे बनाया हूं। तो अगर कोई साथी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए जो बेहतर जोन हो सकता है आपके लिए चेन्नई है, सिकंदराबाद है, मुंबई है और बेंगलुरु है। अगर अरुणाचल प्रदेश से हैं तो गुवाहाटी, रांची, बिलासपुर है। एक बार मुझे साथी कमेंट करते हुए बताएंगे आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, मैं आपको कमेंट में भी रिप्लाई करता हुआ चलूंगा कि आपके लिए ये जोन बेहतर है। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो मैं आपको उतना बेहतर तरीके से रिप्लाई भी करता रहूंगा। जैसे कोई साथी गोवा का है तो गोवा वाले कंफ्यूजन कहां पे जाए, तो वो मुंबई, सिकंदराबाद या बेंगलुरु में से कोई चूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर जैसे मैं बात करूं कि कोई साथी मान के चलो कि उड़ीसा का रहने वाला है तो वो भुवनेश्वर, कोलकाता, सिकंदराबाद चूज कर सकता है। कोई सिक्किम का है वो गुवाहाटी, रांची या कोलकाता में से चूज आपको कोई एक ही करना है, इस बात को ध्यान देना। अब ये प्रायोरिटी आपको कैसे बनानी, जैसे मैंने केवल एक नहीं दिया, मैंने सबको दो तीन ऑप्शन दिया। जैसे अगर आप बात करोगे कोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला है तो उसके लिए मैंने ये भी बोला कि गुवाहाटी भी है, चंडीगढ़ भी है, बेंगलुरु भी है, भुवनेश्वर भी है, प्रयागराज है, गोरखपुर है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि बढ़ते हुए जैसे गुवाहाटी में बहुत ज्यादा फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं तो बहुत सोच समझ के गुवाहाटी चूज करिएगा उत्तर प्रदेश वाले, क्योंकि बहुत ज्यादा आप इसको पसंदीदा बना रहे हो। और जो साथी गुवाहाटी से फॉर्म भरे एक बार मुझे बताइएगा, और जो भरने की सोच रहे हैं वो भी बताइएगा। तो बहुत ज्यादा फॉर्म आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई ये सेफ जोन है कि रेड जोन है, कहीं ना कहीं गुवाहाटी ठीक ठाक जोन रहता है। अब इस बार क्या होता है ये डिपेंड करता है, भाई सब कुछ सिचुएशनल है। तो चंडीगढ़ हो गया आपका, बेंगलुरु हो गया, भुवनेश्वर हो गया, प्रयागराज हो गया, गोरखपुर हो गया। वेस्ट बंगाल वाले बच्चे भुवनेश्वर, कोलकाता, गुवाहाटी हो गए। जैसे मध्य प्रदेश का कोई बच्चा है तो बिलासपुर, भोपाल, सिकंदराबाद हो गया। कोई झारखंड का साथी है तो रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता हो गया। हरियाणा का साथी है तो चंडीगढ़, मुंबई और आपका क्या हो गया, गुवाहाटी हो गया।
कोई साथी छत्तीसगढ़ का रहने वाला है तो बिलासपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता भर सकता है। कोई साथी असम का है तो वो गुवाहाटी या रांची भर सकता है। ये मैंने किस आधार पर बनाया है, इस चीज को देखिएगा। जैसे कि मैंने बोला कि सबसे पहले आप जोन चूज करते समय चूज करिए कि आपका डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस इसलिए क्योंकि ये आपको पता है कि लेवल 1 की जॉब है, पहली बात। दूसरी बात आपको ये भी पता है कि 32,000 केवल आपकी वैकेंसीज है। पिछली बार से आप कंपेयर बहुत ज्यादा मत करिएगा, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी 1 लाख थी, इस बार 1/3 वैकेंसी है, जो ड्रास्टिकली बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार आपके लिए सारे जोन इसीलिए रेड बनते हुए जा रहे हैं और लगातार फॉर्म आ रहे हैं। जैसे आपने देखा एनटीपीसी में कोलकाता हो गया, भुवनेश्वर हो गया, 10 लाख 9 लाख क्रमशः फॉर्म आ गए, मतलब कि केवल 2 जोन से 20 लाख फॉर्म आ गए। तो यहां पे मान के चलिएगा कि अगर कोई 1 करोड़ बोलता है तो 1 करोड़ गलत नहीं बोलता है, 1 करोड़ से ज्यादा ही फॉर्म एक्सपेक्टेड दिख रहे हैं, लगभग इतने फॉर्म आने वाले हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो टोटल 32,000, ऐसे में कई जोन ऐसे होंगे जहां पे 8-9 लाख 10 लाख फॉर्म पड़ सकते हैं। अब वो अभागा जोन कौन सा होगा मुझे नहीं पता कि जहां पे 8-10 लाख एक ही जगह भर जाए, लेकिन अधिकांश बच्चे फॉर्म भरते समय, जोन चूज करते समय सबसे ज्यादा दिमाग में लगाते हैं कि जब वैकेंसी कम हाई है तो क्यों ना ऐसी जगह से भर दिया जाए जहां पे वैकेंसी सबसे ज्यादा है, और यही सबसे गलत होता है। आज जब आपके पास 6 दिन 7 दिन बचे हैं, तब मैं आपको बता रहा हूं कि जो साथी बचे हुए हैं वो इस चीज को ध्यान में रखें कि जहां पे फॉर्म ज्यादा आ रहे हैं वहां पे मत भरिए। और मैंने कल की वीडियो में, आप वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से देख लीजिएगा कहां पे फॉर्म ज्यादा आ रहे हैं। मैंने टॉप 5 और लिस्ट 5 का बहुत बेहतर वीडियो बनाया हुआ है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 करोड़ यहाँ पे फॉर्म आ रहे हैं, लेवल 1 की वैकेंसी है, 32,000 आपके टोटल है। दूसरी बात, जब आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी और आपने जोन कोई चूज कर लिया, जैसे आप रहने वाले हो, सपोज करो उत्तर प्रदेश के, सपोज करो आप आगरा के रहने वाले हो, और आपने ये देखा कि भैया यहाँ पे सिकंदराबाद कम फॉर्म आ रहे हैं, हम सिकंदराबाद भर देते हैं, तो यहां से आपकी जो ड्यूटी लगेगी वो सिकंदराबाद में लगेगी। सिकंदराबाद का जोन कहां तक फैला है, सिकंदराबाद का जोन फैला हुआ यहां तक। अब आप समझिएगा, हो सकता है सिकंदराबाद में आपको बिल्कुल इस टिप पे भी जॉब मिल जाए, हो सकता है बिल्कुल इस टिप पे भी जॉब मिल जाए। तो अगर इस टिप पे जॉब मिल गया, सपोज करो दिवाली आई, होली आई, आपको 3 दिन की 4 दिन की छुट्टी मिली, 3 दिन की 4 दिन की छुट्टी में आप यहां से ट्रेन के, क्योंकि आपको मिलेगा ट्रेन पास, हवाई जहाज का टिकट बुक करा के देंगे नहीं कि आप यहां से फ्लाइट पकड़ो सीधा आ जाओ, नहीं आओगे, तो आपको करना पड़ेगा ट्रेन। और ट्रेन को यहां से यहां तक आने में कम से कम 36 घंटे लेते हैं फास्टेस्ट ट्रेन को। तो अगर 36 घंटा हो गया तो मतलब 1.5 दिन, मतलब पूरा 24 घंटा दिन रात निकाल दिया जाए और 1 दिन पूरा और निकल गया। 5 दिन की छुट्टी में आपका 1.5 दिन जाने में, 1.5 दिन मतलब कि 36 72 घंटे वैसे निकल गए, टोटली 3 दिन, तो 2 दिन आपको परिवार के लिए मिला। और ये सबसे दिक्कत वाली बात है। दूसरी बात, जब आपका क्लाइमेट चेंज होता है, आप यहां पे अपनी सुविधाओं को जानते हो, अपनी कोचिंग को जानते हो, अपनी सारी चीज जानते हो, आप अपनी फर्दर तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर आप कहीं दूसरे जोन में चले जाओगे तो तैयारी करने में बहुत दिक्कत होती है। महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि ये लेवल 1 की जॉब है, यहाँ पे आपको फील्ड जॉब भी करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको धूप में भी काम करना पड़ेगा, सर्दी में भी काम करना पड़ेगा, ठंड में भी काम करना पड़ेगा, क्लाइमेट के अनुसार काम करना पड़ेगा। 1 दिन काम करोगे बीमार होगे, 2 दिन आपको ठीक होने में सही समय लगेगा। तो आपकी पढ़ाई जॉब फर्दर, अपनी फर्दर स्टडी की सोच रहे हो, वहां पे दिक्कत आएगी। नहीं सोच रहे हो तो कोई बात नहीं, आप कहीं से फॉर्म भर दो। तो डिपेंड करता है कि आपके लिए जरूरी क्या है। आप ये देखो, आपके लिए जॉब जरूरी है और यहीं पे आप अपना फ्यूचर समाप्त करना चाह रहे हो कि फिर जो होगा देखा जाएगा, तो आप फिर आजाद हो, जो आपके लिए बेटर है आप उसे चूज करो। मैं आपको प्रायोरिटी ये देता हूं कि आप डिस्टेंस को रखो, क्योंकि एक चीज समझिएगा, वैकेंसी कम है तो लमसम आपका कट ऑफ हर जगह सेम जाने वाला है, इसलिए आप डिस्टेंस को यहां पे थोड़ा सा प्रायोरिटी दो। तीसरी बात, अब डिस्टेंस के साथ साथ जॉब को प्रायोरिटी दो और ये देखो कि कौन सा जो जोन है वो कट ऑफ वाइज प्रीवियस ईयर क्या है, मॉडरेट रहे। वो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया है, वो वाली वीडियो अगर आप देखोगे, वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है, आप उससे देख सकते हो कि कौन से मॉडरेट कट ऑफ वाले जोन है। एक बार मैं आपको ये दिखा दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे ये पिछली बार का है, तो जैसे कहीं पे 60 गया है, कहीं पे 65 गया है, कहीं पे 66 गया है। इनको मॉडरेट वाले को, बहुत ना ज्यादा वाला ना बहुत कम वाला, दोनों मत लीजिएगा, क्योंकि अगर कहीं बहुत कम गया है तो उसमें 60 वाला ऑप्शन आप हटा दीजिएगा। जहां पे भी 64 65 66 हैं, इस वाले जोन को अगर आप चूज करते हो तो ज्यादा बेटर है। जैसे पिछली बार 57 गया सिकंदराबाद में, तो बहुत सारे बच्चे सिकंदराबाद को अपनी प्रथम प्रायोरिटी बना ले रहे हैं कि भैया इस बार वैकेंसी भी ठीक है, पिछली बार का टॉपिक में टूट के भर रहे हैं, और इस चक्कर में सिकंदराबाद का कॉम्पिटिशन बढ़ा जा रहा है और फिर क्या हो जा रहा है, यहां पे बहुत ज्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस भी है। तो आप मध्यम वर्ग चुनिए, आप ना बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ वाला चुनिए, ना बहुत ज्यादा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको मदद करेगा। यहां पे ना आप बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ सोचिए, ना बहुत ज्यादा आप क्या सोचिए, बहुत लो कट ऑफ सोचिए, ना बहुत ज्यादा वैकेंसी। अगर वैकेंसी ना उस जोन को चूज करिए जहां पे वैकेंसी बहुत ज्यादा है, ना ही उस जोन को चुनिए जहां पे वैकेंसी बहुत कम है।
तो वैकेंसी जहां पे मीडियम है, एवरेज है, वहां पे चुनिए। कट ऑफ जहां पे एवरेज है पिछली बार का वो चुनिए। डिस्टेंस जो आपका नियरेस्ट है वो चुनिए। और उसके बाद जॉब अगर आपकी प्राथमिकता है तो आप इन तीनों को इग्नोर करके जहां पे आपका दिल कर रहा है वहां पे आप करिए। ये मैंने आपको पैरामीटर बता दिया है। बाकी स्टेट वाइज आपकी लिस्ट है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे देख सकते हो कि कौन सा बच्चा कहां पे जाएगा। एक कंफ्यूजन जो बच्चों को बहुत ज्यादा है, जैसे एक आपका मुंबई वेस्टर्न, मुंबई आपका सेंट्रल। तो अगर आप मुंबई वेस्टर्न की बात, मुंबई जो सेंट्रल में आता है भैया, मुंबई सेंट्रल में आपका आता है, ये बोल सकते हो कि ये मेन मुंबई है, ये मेन मुंबई है। और जो मुंबई वेस्टर्न है ये आपका क्या है, ये आपका अहमदाबाद अहमदाबाद वाला जोन है। इस चीज को ध्यान देना, मुंबई वेस्टर्न अहमदाबाद वाला जोन है। ऐसे आप आरईसी जो है आपका एसईआर, साउथ ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे ही आपका रांची है। जो आपका एसईआर है ये आपका रेलवे है। और जो आपका बाकी है वो आपका क्या है, कोलकाता है। तो यहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। जो न्यू दिल्ली है, यहां पे अगर आप मैप को देखोगे तो न्यू दिल्ली आपका इतना फैला हुआ है, ये न्यू दिल्ली फैला हुआ है। इसमें आपके यूपी भी आता है, इसमें आपका पंजाब भी आता है, हरियाणा भी आता है, हिमाचल प्रदेश भी आता है, थोड़े बहुत पार्ट इसमें कहीं राजस्थान के भी आते हैं। जयपुर में आपका पूरा पूरा जो अजमेर वाला है वो जयपुर है, राजस्थान मैक्सिमम आता है। गोरखपुर में केवल छोटा सा पार्ट आता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप अपने घर के बहुत क्लोज उत्तर प्रदेश तो चाहते मैं बहुत ज्यादा कहीं भेजा ही ना जाऊं, तो सबसे बेटर है गोरखपुर। गोरखपुर भर दो, आप अपने घर के दूर जाओगे नहीं, क्योंकि इसका बहुत जो रेंज है वो बहुत छोटा है। ऐसे अगर आप बात करोगे तो ये इलाहाबाद आपका है, ये आपका क्या है, ये भोपाल वाला पार्ट है जो आपका यहां पे दिया हुआ है। ये बिलासपुर वाला पार्ट है जिसपे आपके छत्तीसगढ़ भी कवर हो रहे हैं। भुवनेश्वर वाले पार्ट में ये हो रहा है। और अगर आप रांची देखोगे तो ये एसईआर जो कोलकाता हेडक्वार्टर लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट रांची है। और जबकि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका कोलकाता है। बाकी आपका यहाँ पे इस बार तिरुवनंतपुरम वगैरह कहीं दिखा नहीं रहे, तो आपका जो तिरुवनंतपुरम वगैरह आएगा ये आपका चेन्नई वाले जोन में आएगा, इस चीज को ध्यान देना। ये तिरुवनंतपुरम वाला है। और ऐसे ही जो आपका यहाँ पे हुबली दिखा रहा है, ये कोलकाता, ये बेंगलुरु वाला है। मुंबई जो आपका महाराष्ट्र था, ये मुंबई वाला इसमें आता है। और ये जो आपका गुजरात वाला पार्ट है, ये आपका वेस्टर्न मुंबई है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आप बोलेंगे सर ये तो बहुत गोदागादी कर दी, आप इसे क्लीन कर दो ताकि मैं इस मैप को अच्छे से देख पाऊं। तो ये लो भैया, मैं इसे एक बार में क्लीन कर दे रहा हूं मैप को। और अब आप इस मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बेहतर तरीके से आप अपनी एनालिसिस को, दूरी को देखते हुए, आप कहां पे बिलोंग करते हो, इन सबको देखते हुए आप अपने फॉर्म को भरिएगा। बाकी आपको विशेष शुभकामनाएं। पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक एक किसकी सैलरी क्या है, महिलाओं के लिए कौन सा अच्छा है, सब कुछ मैं एक टेबल में, एक लिस्ट में आपको अगले 2-3 मिनट में ये पूरी चीज समझाने वाला हूं। तो ये चीज मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। फिर मिलूंगा साथी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आभार।